Well, students, we are going to start with the today. We are going to start with the chapter number 6, that is the linear inequalities of class 11th. ठीक है, CBSE NCERT से. तो देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है इसमें, लीनियर इनइक्वालिटीज़. तो स्टूडेंट्स, क्या होता है लीनियर इनइक्वालिटीज़? देखो, अब तक आपने वर्ड पढ़ा होगा इक्वालिटी. क्या वर्ड पढ़ा होगा? इक्वालिटी. आपको ये पता है कि इक्वालिटी क्या होता है. इक्वालिटी का मतलब होता है कि इक्वल टू डाल देते तो इक्वालिटी बन जाती है. ठीक है, आज तक आपने लीनियर इक्वेशंस सॉल्व किया. ठीक है ना, अब तक आपने लीनियर इक्वेशन 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, पर लीनियर इन इक्वेशंस या लीनियर इन इक्वालिटीज़ को सॉल्व करना आपने अब तक नहीं पढ़ा. ठीक है, अगर मैं इक्वालिटी की बात करूँ तो मैं कहूँ कि ये 3x + 7 = 9 है ना, कुछ इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो ये इक्वालिटी लगा दी तो ये पूरी की पूरी की चीज़ क्या बन गई मेरे पास? लीनियर इक्वेशन बन गई. ठीक है ना, इक्वेशन बन गया. अब इन इक्वेशन कैसे बनेगी? इन इक्वालिटीज़ का क्या मतलब होता है? ठीक है ना, अब यहाँ पे इस बात को हमने समझना है कि इन इक्वालिटीज़ को क्या कैसे पढ़ना है. ठीक है, वो छोटी क्लासेस में इक्वालिटी पढ़ा है हम. ठीक है, तो अब क्या पढ़ेंगे, देखो अब ध्यान से. जैसे मान लो कि अगर मैं दो वेरिएबल्स की बात कर लूँ, लेट इट बी ए और बी. क्या है? दो वेरिएबल्स हैं. ठीक है, अगर तो दो वेरिएबल्स बेटा क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ, तो ए और बी क्या हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं. ठीक है, इक्वल. ठीक है, अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी है? क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ ए बी से लेस हो सकता है, या क्या हो सकता है? ए बी से ग्रेटर हो सकता है. ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी. अगर इक्वल नहीं है तो यहाँ कम होगा या ज़्यादा होगा ये चीज़. ठीक है ना, तो ये कम और ज़्यादा करने को ना, इसको क्या बोलते हैं? इन इक्वालिटी. कि इक्वल नहीं है तो क्या है फिर? इन इक्वालिटी है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इन इक्वालिटी. ये लेस देन वाली और ये क्या बोलोगे इसको? ग्रेटर देन वाली. ये क्या होगी आपकी? इन इक्वालिटी. ठीक है जी, तो अब हमने ये भी इन इक्वालिटीज़ जो है बड़ी डिफरेंट टाइप की होती हैं. जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ ए जो है बी से छोटा है, ए जो है बी से बड़ा है. अच्छा, अभी ये कभी कभी ये भी तो हो सकता है ना कि ए जो है बी से छोटा है पर कभी कभी बी के इक्वल भी हो जाता है. ठीक है ना, कभी कभी बी के इक्वल भी हो जाता है. तो जब कभी कभी इक्वल हो जाए तो ये साइन लगा देते हैं. इसका मतलब है कि लेस देन, कभी लेस देन और कभी कभी इक्वल. ये इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू. इसका हम इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू. ठीक है ना, ये आप पढ़ोगे लेस देन इक्वल टू वाली इक्वालिटी. ये लेस देन तो आपको पढ़ा ही होगा आपने छोटी क्लासेस में भी. ए जो है बी से बड़ा है पर कभी कभी वो इक्वल भी हो जाता है बी के. ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? इन इक्वालिटी. ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू. ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये पढ़ोगे आप. ठीक है, अब क्या पढ़ा हमने? इन इक्वालिटीज़ क्या पढ़ी? 4 टाइप की इन इक्वालिटीज़ होती है. क्या पढ़ा हमने? 4 टाइप की इन इक्वालिटीज़ आर देयर. 4 टाइप्स की. ठीक है, तो 4 टाइप्स की इनइक्वालिटीज़ आर देयर. ठीक है, तो फर्स्ट है बेटा जी यहाँ पे लेस देन. ठीक है, फिर ये ग्रेटर देन, फिर ये लेस देन इक्वल टू, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू. ठीक है जी, कि कोई चीज़ छोटी है तो स्ट्रिक्टली छोटी है. इन दोनों को क्या बोलोगे? इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को बोलोगे ये क्या है आपकी? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. इसको बोलोगे स्लैक इनइक्वालिटी. स्लैक इनइक्वालिटी. ठीक है ना, ये जो चीज़ मैं अगर बोल दूँ कि ये चीज़ ए जो है बी से छोटा है तो मतलब स्ट्रिक्टली छोटा ही है, कुछ भी उसमें कोई पंगा नहीं है, वो छोटा तो छोटा बस. ठीक है, ए बी से बड़ा तो मतलब स्ट्रिक्टली बड़ा, उससे स्ट्रिक्टली बड़ा है. तो इसमें क्या है, ये कह रहे हैं कि ए बी से छोटा है बट कभी कभी इक्वल भी हो जाता है ना. ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ वाला पंगा सा है इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे? स्लैक इनइक्वालिटी. ठीक है ना, स्लैक है इसमें, कुछ ना कुछ गड़बड़. ठीक है, ए बी से बड़ा है, कभी कभी इक्वल भी हो जाता है, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू, इसको क्या बोलोगे? स्लैक इनइक्वालिटीज़. तो ये सबसे पहले 4 टाइप की इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि क्या क्या होती है सबसे पहले. ठीक है जी, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर में मैंने इनइक्वालिटी का मतलब समझा दिया कि इनइक्वालिटी क्या होती है. इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इनइक्वल है वो. ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होगा अब यहाँ पे देखेंगे ना, लीनियर का मतलब क्या होगा. ठीक है, उसका मतलब समझेंगे. अब लीनियर का मतलब अब छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो कि छोटी क्लासेस में लीनियर का मतलब होता है कि जैसे एक्स और वाई है ना, जो उनकी डिग्री होती है वो 1 होती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो चीज़ क्या है वहाँ पे? लीनियर है. ठीक है, वो चीज़ क्या है? लीनियर है. तो यहाँ पे हम भी इसी तरीके से एसोशिएट करेंगे
कि जब ये स्ट्रिक्ट और स्लैक इनइक्वालिटीज़ रियल नंबर या अलजेब्राइक इक्वेशंस के साथ एसोशिएट हो जाती है ना, तो वो लीनियर इनइक्वालिटीज़ बना देती हैं। ठीक है, हम ये पढ़ते हैं अभी नेक्स्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी कि द टू रियल नंबर्स, ठीक है, द टू रियल नंबर्स और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ठीक है, रिलेटेड टू लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, और कॉल्ड, क्या कहोगे, और कॉल्ड इनइक्वालिटीज़, ठीक है। ये मैंने इनइक्वालिटी का मतलब समझा दिया यहाँ पे। अब आपको इनइक्वालिटी का मतलब, नेक्स्ट थिंग आगे लीनियर। बेटा लीनियर देखो, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर मैं लिखूँ कि 3x + 5 = 10, ठीक है, ये क्या होती है जी, लीनियर इक्वेशन इन 1 डिग्री, है ना, 1 डिग्री एंड 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन। तो अगर यही वाली मैं लिख दूँ 3x + 5 < 10, तो ये क्या होगी, लीनियर इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी लगा दी ना यहाँ पे हमने, लीनियर इनइक्वालिटी, लेस देन होगी, ग्रेटर देन होगी, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी होगी। लीनियर वर्ड कहाँ से आया, डिग्री क्या है 1, इसलिए लीनियर इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे पढ़ते हैं कुछ चीज़ें, ये चीज़ें अब प्रैक्टिकली आपने लेस देन ग्रेटर देन कहाँ पे यूज़ करते हो, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स मैं लिखने लगी हूँ कि लेट x be the marks related to पवन, ठीक है ना, पवन के रिगार्डिंग कुछ मार्क्स रिलेटेड है, उनके रिगार्डिंग मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन करने लगी, ठीक है। देखते हैं अभी। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम कुछ एग्जांपल को पढ़ेंगे। ये सारी की सारी एग्जांपल्स क्या है, देखो हमने बेटा चैप्टर क्या करना है, लीनियर इनइक्वालिटीज़, ठीक है। जैसे आपने लीनियर इक्वालिटी पढ़ी, ये देखो ये लीनियर इक्वालिटी ये 1 वेरिएबल में है, ठीक है ना। तो इस टाइप की आपने 2 वेरिएबल में भी तो इक्वेशन बना ही लेते हो ना, इस तरीके के 3x + 5y = 9, ये भी तो इक्वेशन बनी जाती है ना। इट मीन्स 2 वेरिएबल में भी तो अब लीनियर इनइक्वालिटी बन जाती है ना। तो इस तरीके से हम पहले 1 वेरिएबल में पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी को, फिर उसको 2 वेरिएबल्स में पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल है लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बोल्ड करके भी लिख देती हूँ कि ये क्या एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 1 वेरिएबल की मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि 1 वेरिएबल में लीनियर इनइक्वालिटी को हम किस तरीके से देखेंगे या क्या होता है उसको, ठीक है। यहाँ हेडिंग डाल लो यहाँ पे, ओके। तो नेक्स्ट इज कि यहाँ पे अगर मान लो लिखा कि x be the score related to पवन, ठीक है, पवन स्कोर्स ग्रेटर देन 40। अगर इसको वर्ड्स में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, पवन के 40 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो ठीक है, क्या लिखोगे, x is greater than 40, ठीक है, कि पवन के x से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो x is greater than 40, x is greater than 40, ये लिखोगे greater than 40। पवन स्कोर्स लेस देन 80, तो पवन के 80 से कम मार्क्स आ रहे हैं, लेस देन 80, ठीक है। पवन स्कोर एटलीस्ट 40 मार्क्स। अब ये ना यहाँ पे 2 वर्ड्स हम बहुत ज़्यादा पूरे में यूज़ करेंगे, एटलीस्ट और नीचे आएगा एट मोस्ट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप अच्छे से ख्याल रखोगे कि जहाँ पे एटलीस्ट आए उसका क्या मतलब है, जहाँ पे एट द मोस्ट आए उसका क्या मतलब है। एटलीस्ट मतलब है कि पवन जो है वो कम से कम 40 मार्क तो ला ही रहा है, ज़्यादा नहीं पता मुझे कितने ला रहा है, पर कम से कम 40 तो आ ही रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या लिखोगे कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ठीक है, कि देखो इक्वल टू का मतलब हो गया कि 40 तो आ ही रहे हैं, तो 40 से ज़्यादा जितने मर्जी हो जाए वो नहीं मुझे मतलब है, ठीक है। एटलीस्ट 40 का मतलब है कि जहाँ पे एटलीस्ट कभी भी लिखा आ जाए तो आपने कौन सा साइन यूज़ करना है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ठीक है ना। अब यहाँ पे ग्रेटर दैन वाला साइन नहीं लगेगा, अब यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू लगेगा, क्योंकि हमने कह दिया कि एटलीस्ट 40 मार्क्स, इट मीन्स कि कम से कम 40 तो हैं ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है पवन स्कोर्ड एट मोस्ट 80 मार्क्स। एट मोस्ट 80 मार्क्स का है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी कर ले उसके 80 मार्क्स आ सकते हैं। जैसे आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होता है, आप कुछ भी कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या 80 मार्क्स ले लोगे, ठीक है ना। सो पवन स्कोर एट द मोस्ट की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क्स आ सकते हैं, 80 मार्क्स आ सकते हैं। तो जहाँ पे एट द मोस्ट लिखा हो आपने करना है कि लेस देन और इक्वल टू 80, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ तो इक्वल टू 80 आ सकते हैं, यहाँ इसके मार्क्स जो है वो 80 से कम ही आएंगे, 80 से ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है ना। मैंने आपको इसका यूज़ बताया कि लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ पे आप यूज़ करोगे, ठीक है, प्रैक्टिकली आप कहाँ पे इसको यूज़ करोगे। तो ये मैंने बता दिया आपको। एटलीस्ट जहाँ पे आ जाए आपने क्या कौन सा साइन यूज़ करना, ग्रेटर देन का। जहाँ पे एट द मोस्ट आ जाए उसमें आपका साइन कौन सा यूज़ करना, लेस देन का,
ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स हम कैसे बनाते हैं या कहाँ यूज़ होती हैं या कैसे बनती है लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने पढ़ी है 10th क्लास में, पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो टू वेरिएबल्स पे, ठीक है ना। लीनियर इनइक्वालिटी कैसे आ जाएगी। मान लो कि मेरे पास एक लड़की है, ठीक है, तो वो इसका नाम है रेशमा, ठीक है। तो वो क्या करती है, उसके पास क्या है 120 रुपये हैं, 120 रुपये हैं, और 120 रुपये से उसने 120 रुपये के उसने क्या करना है कि उसने कुछ चीज़ें खरीदनी है। जैसे आप लगा लो कि 120 रुपये के उसने पेन और क्या ख़रीदना है, उसने लगा लो पेन और नोटबुक्स ख़रीदनी है, ठीक है। तो 120 रुपये की ख़रीदनी है, ठीक है। वो एक मार्केट में जाती है, शॉप पे जाती है। तो शॉप पे जाके वो जब जाती है तो वो कहते हैं कि जो नोटबुक है वो 30 रुपये की है, ठीक है। 30 रुपये की एक नोटबुक है, और जो पेन है ना वो 10 रुपीज़ का है, ठीक है। तो वो कहती है कि उसके पास 120 रुपये ही हैं देने को, ठीक है। तो वो हमें नहीं पता कि वो कहते हैं कि बताओ कि कितने नोटबुक और कितने पेन खरीदे जाएँ कि 120 रुपये पूरे उसके खर्च हो जाएँ, ठीक है। तो अब बताओ कि मैं कह देती हूँ कि लेट जो नोटबुक है ना वो उसको मैं x मान लेती हूँ, पेन को मैं मान लेती हूँ y, ठीक है। 30 रुपये का एक नोटबुक है तो x नोटबुक कितने रुपए की होंगी, 30x, ठीक है। अगर एक पेन जो है वो 10 रुपीज़ का है तो y पेन्स कितने रुपीज़ के होंगे, 10y, ठीक है ना। तो ये कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट ही लिखी ना मैंने कि एक पेन जो है 30 रुपये का, एक्स पेन 30 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएंगे, ये कॉस्ट है। तो कॉस्ट की मुझे यहाँ पे कंडीशन भी तो दी गई, रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि वो 120 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके पास 120 रुपये ही है खर्च करने के लिए। तो यहाँ पे ये आ जाएगा ना लेस देन और इक्वल टू 120, कि इन सबको मिला के यहाँ तो 120 पूरा बनना चाहिए और 120 से कम बनना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बेटा ये आप मेरे पास जो ये बन के आई है इसको क्या बोलोगे, लीनियर इनइक्वालिटी बोलोगे, ठीक है। What it can be written as कि this is the linear inequality, ठीक है, in टू वेरिएबल्स, कि ये टू वेरिएबल में क्या बन के आई है, लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है जी। इसको नोट डाउन कर लो, मैं आपको बताना चाहती थी कि लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल होता क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या करना, हमने यहाँ पे पढ़ तो लिए पूरा चैप्टर में, अब क्या करना है ये पढ़ना ही थोड़ी काम है। हमने पूरे चैप्टर में बेटा पढ़ना है कि हमने अब इसको सॉल्व कैसे करना है। आपने अब तक जो है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया, ठीक है, उसके अलजेब्राइक सॉल्यूशंस पढ़े हैं, उसके ग्राफिकल सॉल्यूशंस भी पढ़े हैं, है ना, आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो भी, है ना। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है जी अलजेब्राइक मेथड, दूसरा होता है जी ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे, अलजेब्राइक तरीके से भी सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं टॉपिक लिखने लगी हूँ कि दिस इज द अलजेब्राइक, ठीक है ना, अलजेब्राइक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, ठीक है, इन वन वेरिएबल। और उसमें साथ में इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, इसकी कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उस पर होगी नंबर लाइन पे करेंगे, कुछ क्या करेंगे ग्राफ पे बनाएंगे। तो बेसिकली इट इज़ अ ग्राफिकल बेस्ड चैप्टर इन वन वेरिएबल, ठीक है जी। सो देख लो ये चीज़ होगी यहाँ पे। तो अच्छा देखो, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी जो अलजेब्राइक सॉल्यूशन हम किस तरीके से निकालते हैं। मतलब मान लो कि मेरे पास अगर इक्वेशन है, छोटी क्लासेस में किया हुआ आपने, 2x + 3 लेस देन 20 आ जाएगा, है ना। अगर तो 2x + 3 इक्वल टू 20 होता तो मैं क्या बोलती कि हाँ जी सोल्यूशन निकालो। सोल्यूशन निकालने का मतलब होता है कि आपने x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई होने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के इक्वल आ जाए, ठीक है। सेटिस्फाई होने का मतलब ये होता है, ठीक है। सो 2x + 3 = 20, तो इट बिकम्स कि यहाँ पे मैं क्या निकालूंगी, 2x = 20 - 3, ठीक है। तो x = 17/2 आ जाएगा। इट मीन्स कि मैं यहाँ पे 17/2 वैल्यू को फिल करूँ तो ये 20 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के इक्वल आ जाएगी। सोल्यूशन निकालने का मतलब ये होता है। सोल्यूशन निकालने का हमेशा मतलब होता है कि x की वैल्यू निकालनी है जो इस स्टेटमेंट को ट्रू बना दे, ठीक है ना, ट्रू बना दे। ये देखो x की वैल्यू 17/2 है, यहाँ पे पुट करके देख लो 17/2, ये ट्रू बना रही है इसको। देखो ये 17 + 3 20, तो यहाँ पे भी 20 = 20 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के इक्वल है,
ठीक है ना। इसका मतलब ये एक ऐसा सोल्यूशन मुझे मिल रहा है जो इसमें पुट कर रही हूँ और ये इस चीज़ को सेटिस्फाई करा। और हमें क्या करना, अब इसका भी सोल्यूशन निकालना, इनइक्वालिटी का सोल्यूशन निकालना। इनइक्वालिटी का सोल्यूशन निकालने का मतलब मुझे एक्स की ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जो इसको क्या करती हूँ, सेटिस्फाई करती हूँ। ठीक है, हम पुट करके देखते हैं, पुट करके देखो। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि 2x + 3 इज इक्वल लेस देन 20 करना, अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट करूँ, ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट की, 2 + 3 5 20 से लेस है, बिल्कुल ट्रू है ये चीज़ तो, है ना। और अगर मैं 2 पुट करूँ, है ना, x = 2 पुट करूँ, है ना, 4 + 7 भी 20 से लेस है, ट्रू है बिल्कुल। इसके बाद 3 पुट करूँ तो क्या बनेगा, 9 लेस देन 20, ये भी ट्रू है। 4 पुट करूँ, 8 + 3 है ना 11, ये भी लेस है। ठीक है, इस तरीके से ये भी ट्रू है। 4 पुट किया, 5 पुट करूँ, 5 पुट करूँ ना, 5 × 2 10, 10 + 13 13 भी 20 से लेस है। इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आती जाएंगी। आप कितने तक पुट करते जाओगे, जितने मर्जी इनफाइनाइट नंबर्स पुट करते जाओगे अब आप। ठीक है ना, लास्ट वैल्यू चलो आ जाएगी। मान लो मैंने यहाँ पे क्या पुट करूँगी, 9 ले लो, है ना, 8 पे करोगे तो 16 + 3 फिर भी बन जाएगा। 9 करोगे तो 18 + 3 करोगे तो यहाँ पे 21 बन जाएगा। 21 जो है वो 20 से, यहाँ पे x = 9 पुट करोगे ना जब, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 जो है ये 20 से ग्रेटर नहीं है, यहाँ पे फॉल्स होगी ये स्टेटमेंट। ठीक है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे कितने सारे जो है सोल्यूशंस एग्जिस्ट कर जाएंगे यहाँ पे मेरे पास। और अब तो ये तो मैंने नेचुरल नंबर लिए थे अभी तक तो, है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर रहती है। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन थोड़ी किया था कि आपने नेचुरल नंबर ही लेने हैं। ठीक है, रियल नंबर का सेट भी तो हो सकता था ना, मैं कोई पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी तो ले सकती ना, तब भी उसकी वैल्यू छोटी आती है। मैं 1.5 भी ले सकती थी, तब भी उसकी वैल्यू आनी जानी। इसका मतलब है कि जब भी आपने इनइक्वालिटीज़ को, आपने इस बात को हमेशा याद रखना है कि इस चीज़ के लीनियर इनइक्वालिटीज़ के क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है ना, अगर आप रियल नंबर्स की बात करो, क्योंकि अगर सेट डिफाइन, अगर मान लो तो चलो इन्होंने नेचुरल नंबर कहा गया हो कि जो x की वैल्यूज़ हैं आप जो है वो नेचुरल नंबर से ले लो। ठीक है, तो फिर तो मैं कहूँगी चलो 1 से लेके 1 2 3 4 आप 9 तक ले लो, तो 9 तक इसका क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। पर अगर रियल नंबर्स की बात करते हैं तो, है ना, अगर कह दें कि x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर की बात कर दें तो, आपने पढ़ लिया ना रियल नंबर के सेट का, ये सेट थ्योरी सारी यूज़ होनी है इसमें अभी। तो अगर r को बिलोंग करता है तो इसके तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो गए, कितने जो मर्जी ले जाओ भी, है ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे सॉल्यूशन। फिर कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है ना, तो हमेशा इसको डिफाइन करने के लिए क्या होता है, एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे एक पॉइंट मैं याद कर रही हूँ, आप इसको नोट बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, वो मैं लिख रही हूँ कि इन लीनियर इनइक्वालिटीज़ ऑफ द वेरिएबल्स, आप क्या लिखोगे, मतलब इसका मतलब कि एक वैल्यू तो नहीं आएगी। ठीक है, हम द सेट ऑफ द वैल्यूज़ आ जाएंगी। आप क्या लिखोगे, द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x, है ना, फॉर विच inequality, for which the inequality will be satisfied is called solution of inequality, is called the solution of inequality। ठीक है, आप कह सकते हो, देखो अगर x = 9 है तो इसका सोल्यूशन सेट ये बन गया। ये मैंने सेट बनाया, हमेशा सेट की फॉर्म में ही आंसर देना आपने। ठीक है, ये बन गया। अगर रियल नंबर की बात की है तो मुझे कोई ना कोई सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे 9 वैल्यूज़ हैं जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही थी वैल्यू, तो एक ही वैल्यू का मतलब एक ही x की एक ही वैल्यू। यहाँ पे आपका क्या बनाता है, सोल्यूशन सेट बनता है। एक वैल्यू नहीं आती, सोल्यूशन का हमारे पास क्या बनता है, सेट बनता है। तो हमेशा यहाँ पे आप क्या लिखोगे, द सेट ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच द इनइक्वालिटीज़ will be satisfied is called the solution of the inequality। set of the values होती हैं, एक वैल्यू नहीं आएगी कभी भी। आपने क्या याद रखना है कि इसमें क्या आएगी, set of the values आएगी। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। हम इसको कुछ सॉल्यूशंस को हम इंटरवल्स की फॉर्म में भी लिखेंगे। तो नेक्स्ट वी विल डू फॉर दीज थिंग्स कि कैसे लिखना है, आपने करना कैसे है। ठीक है, हाँ जी, तो अलजेब्रिक सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ को निकालने के लिए बेटा थोड़े से ना कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि रूल नंबर 1 है कि इक्वल नंबर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटीज़। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, आपको वही रूल्स को फॉलो करना पड़ता है हम जब इसका सोल्यूशन निकालेंगे। फर्स्ट रूल है कि आप अगर जैसे इनइक्वालिटी आपको गिवन है कि x > 5 मान लो गिवन है, वो कहते हैं कि आप इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड पे सेम नंबर को ऐड कर सकते हो, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे कि x > 5 गिवन है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 2 +
5 मतलब इधर भी 2 ऐड कर दिया, इधर भी 2 ऐड कर दिया, मतलब कि टोटल इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, आंसर ठीक आएगा। आप अपनी मतलब क्या कहते हैं ना, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम फैक्टर पर नंबर सेम होना चाहिए। जैसे इधर भी 2 को ऐड किया तो इधर भी ऐड ही कर रहा है, ये नहीं करना कि इधर ऐड कर दिया इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर ये इस तरीके से है तो x - 2 ग्रेटर देन 5 - 2, इधर 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर भी 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आप अपनी मर्जी से इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इक्वल नंबर्स को, ठीक है। तो नाउ रूल नंबर 2 क्या है कि इक्वल पॉजिटिव नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाई। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल था। मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्या रूल है कि आप क्या कर सकते हो कि दोनों साइड पे इक्वल पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। यहाँ पे एक बात याद रखनी कि मैंने पॉजिटिव नंबर की बात की है, मैंने नेगेटिव का कुछ नहीं कहा आपको, पॉजिटिव की। पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पे x ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे दोनों साइड पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2x हो जाएगा, 2 × 5 10, ठीक है। तो आंसर सेम आएगा, सब कुछ ठीक आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम नंबर के साथ दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिवाइड करना है तो इस तरीके से कर दो, x ग्रेट 2 को 2 के साथ किया, 5 को भी 2 के साथ कर दिया, ठीक है। हम क्वेश्चंस में करेंगे सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई, सेम नंबर के साथ डिवाइड, बट द नंबर शुड बी पॉजिटिव। याद ये रखना कि नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लिया तो ऐसे। फिर नंबर की बात आगे, अगर मान लो आपने नेगेटिव नंबर के साथ करना, बट वाइल मल्टीप्लाइंग और डिवाइडेड विद द इक्वल नेगेटिव नंबर टू बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी साइन विल चेंज। ये मेन पॉइंट है आपका, द इनइक्वालिटी साइन विल चेंज। अगर आप इसको नेगेटिव नंबर के साथ बेटा जी मल्टीप्लाई करते हो, आपने पॉइंट सारी इनइक्वालिटी पूरे चैप्टर में अब ये रूल फॉलो होगा यहाँ पे कि अगर आप इसको नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो इसका जो साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। सो x ग्रेटर देन 5 है, यहाँ पे आपने इसको इक्वली नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब मान लो मैंने -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दोनों साइड पे -1 के साथ मल्टीप्लाई, इधर भी क्या किया, -1 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ना, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर दैन तो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा ये वाला साइन, ठीक है। अगर आपने नेगेटिव नंबर के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, ठीक है। ये रूल याद रखना है। जैसे x ग्रेटर देन 5 है, आपने इसको डिवाइड करना है ना, -2 यहाँ पे -2, तो इस ऐसे नहीं फिर डिवाइड करोगे भी आप, ये साइन यहाँ पे नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे -x/2 लेस देन 5/-2, ठीक है। इस तरीके से करोगे। ये आपने ये दिस इज़ द रूल, ये आप रूल याद रखोगे, पूरे के पूरे हम एक्सरसाइज में टॉपिक्स में यही रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। सो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं कुछ इसकी एग्जांपल्स, ठीक है जी। तो एग्जांपल्स देखते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ ऑफ हमारी एग्जांपल्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सॉल्व 30x < 200 व्हेन x इज़ अ नेचुरल नंबर, x इज़ एन इंटीजर। इसको बेटा सॉल्व करना, 30x < 200। देखो 30x < 200 का क्या मतलब है, आपने क्या करना है, दोनों साइड पे हम किसके साथ डिवाइड करें, मुझे वैल्यू चाहिए x की, सोल्यूशन चाहिए x का। सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि आप इसका सोल्यूशन निकालो, मतलब x की अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो इसका मतलब है कि x इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। 30 दोनों साइड पे 30 के साथ डिवाइड कर दे, इसको 30 के साथ डिवाइड करोगे तो 30 कैंसिल होगा ना, तो दोनों साइड पे 30 के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। तो क्या आ गया यहाँ पे, x < 20/3, ठीक है। रूल 2 अप्लाई किया ना कि हम दोनों साइड्स पे सेम नंबर के साथ उसको क्या कर सकते हैं, इनइक्वालिटी को डिवाइड कर सकते हैं। रूल 2 अप्लाई किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो x < 20/3, तो 20/3 तो बेटा जी वो बन गया ना, 20 को 3 के साथ डिवाइड करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है ना। योर आंसर विल बी राइट अबाउट 6 पॉइंट समथिंग लगा लो कुछ। तो यहाँ पे x सबसे पहले पार्ट में क्या गिवन है, नेचुरल नंबर। तो 6 से कम वाले नेचुरल नंबर क्या होंगे, देख लो, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट समथिंग है ना। अगर आप इसको लो 2.6.7 कुछ आएगा, है ना। तो 6.7 से कम वाला नेचुरल नंबर, फिर 6 भी इंक्लूडेड हो जाएगा ना उसमें, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट इसका बना देना है, इसका सेट बना के लिखना, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स में डाल के लिखना है आपने, 1 2 3 4 5 6। तो नेक्स्ट इज x इज एन इंटीजर। अगर x इंटीजर हो जाए, हाँ जी, 6.7 से लेस इंटीजर मतलब नेगेटिव भी आ जाने भी यार, 0 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, जहाँ तक मर्जी नेगेटिवली चले जाए, है ना। तो लेस देन ही कहा, हमें क्या पता कितना लेस होगा वो, तो आप इसको सारा लिख दोगे, मतलब इधर बैक वाली साइड से तो कितना ही, अप टू सो ऑन, 3 डॉट डालोगे, अप टू सो ऑन, ठीक है। एग्जाम्पल 2,
5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1, इसको सॉल्व करना। अगर इक्वालिटी होती तो आराम से आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना था, पर यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी है। दोनों साइड पे हमने क्या करना है, सेम साइन को, सेम चीज़ को प्लस, सेम चीज़ को माइनस। सबसे पहले तो यहाँ पे रूल नंबर 1 लगाओ। रूल नंबर 1 का मतलब है कि यहाँ पे सेम चीज़ को ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ कि 3x जो है यहाँ पे, ये जो 3 है ना यहाँ पे, सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं, है ना। जब आप इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हो, सबसे पहले ये जो न्यूमरल्स होते हैं उसको सॉल्व कर लेते हो, फिर एक मतलब x को एक साइड पे, दूसरी वाले नंबर्स को एक साइड पे, ऐसे करते हो वैसे आप, है ना। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हो तो x वाले एक साइड पे, बाकी वाले एक साइड पे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले -3 को रिमूव करना पड़ेगा, तो -3 है को रिमूव करने के लिए क्या करो, उसमें ऐड कर दो, 3 कर दो, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो क्या किया, एडिंग बोथ साइड 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे 3 ऐड कर दिए, यहाँ पे भी 3 ऐड कर दिए, यहाँ पे भी कर दिया ऐड, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 5x लेस देन 3x प्लस 4। अब देखो जी, इधर वाली 3x है, यहाँ पे है 5x, दोनों साइड पे क्या किया, 3x को माइनस कर दिया। माइनस क्यों किया, मतलब कि हमारा सॉल्व हो जाएगा ना, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए हमें। तो इधर से सॉल्व किया, यहाँ पे 3x कैंसिल आउट हो गया, ख़त्म। यहाँ पे आ गया 4, 2x लेस देन 4, तो x लेस देन 2, ठीक है। तो ये आ गया, ये हमारे पास इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ गया। अब ये मेरे पास सोल्यूशन नहीं आया, अभी ये मेरे पास सिर्फ वैल्यू आई है। अब इसका चेक करो, x एक इंटीजर हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -2 से लेस वाले इंटीजर, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि कभी भी इसका एक सोल्यूशन तो आएगा ही नहीं, हमेशा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आएंगे। तो अगर इंटीजर है तो इंटीजर में -2 से लेस वाले, ठीक है ना, -2 से लेस, सॉरी 2 से लेस, सॉरी, तो 1 आएगा, 0, -1, -2, 3, 4 अप टू सो ऑन, जितने मर्जी चलते रहो, तो इंटीजर की फॉर्म में ही आएगा। अगर x एक रियल नंबर है, ठीक है, अब ये बात आपने याद रखने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो x लेस देन 2, x लेस देन 2 पे तो बेटा बहुत इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे, है ना। x लेस देन 2 की अगर बात करूँ तो इनफाइनाइट नंबर, अगर नंबर लाइन पे अगर आप रिप्रेजेंट करो ना, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है ना। तो -1, -2। अगर रियल नंबर्स की बात करो तो ये तो कितने सारे, इसके बीच बीच में भी डेसिमल्स वाले नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, रैशनल, इरैशनल, सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा। तो देखो उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा ये याद रखना, उसको हम एक सोल्यूशन सेट यानी कि इंटरवल की फॉर्म में उसका आंसर देते हैं। तो इंटरवल की फॉर्म में आंसर कैसे आएगा, ये देखो, इधर वाली साइड से तो हमारे पास लिमिट है कि 2, नहीं है, 2 से लेस है, 2 से लेस है, बट 2 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे। अब ये इसका ये जो इन्होंने सेट बनाया है, अब ये सेट बनाना सीखो सारे स्टूडेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये सेट वाली चीज़ को बनाना, ठीक है। x लेस देन 2, x लेस देन 2 का मतलब है कि x जो है उसकी वैल्यू 2 से कम है, यानी कि इसकी वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। इधर से तो -∞ आ जाएगी, इसकी साइन होता है इन्फिनिटी का, -∞, ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाएगी इन्फिनिटी। इस पे ये मैं क्या ले रही हूँ, ओपन इंटरवल ले रही हूँ। अब इंटरवल्स का काम यूज़ होगा, ठीक है। इधर मैं ले रही हूँ 2, ठीक है। अब आपने 2 पढ़े थे, एक पढ़ा था दिस इज़ द क्लोज इंटरवल, दिस इज़ द ओपन इंटरवल, ठीक है ना, अगर आपने सेट थ्योरी में याद हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि अगर तो एंड पॉइंट्स जो है, ये जो है 7 एंड वाले पॉइंट्स ना, ये इंक्लूडेड हो तो क्लोज इंटरवल लग जाता है, अगर इंक्लूडेड ना हो तो ओपन इंटरवल। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा है कि x की वैल्यू 2 के इक्वल भी है, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू भी है, ठीक है। तो अगर कहा होता तो फिर क्लोज इंटरवल, ठीक है ना, 2 की वैल्यू b इंक्लूड है, मतलब ये वैल्यू b इंक्लूडेड है, ठीक है, फिर क्लोज इंटरवल आना था। पर यहाँ पे x की वैल्यू 2 से स्ट्रिक्टली लेस है, तो स्ट्रिक्टली लेस के केस में आपने क्या करना है, ओपन इंटरवल लगाना है। ओपन इंटरवल का मतलब है कि ये सोल्यूशन में द वैल्यूज़ जो है वो -∞ से लेके 2 तक हैं, बट 2 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब 1 तक हैं वो वैल्यूज़, ठीक है। 2 है बट 2 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, ठीक है। अगर 2 को इंक्लूड करना है, लेट इट भी, अगर मान लो ये सोल्यूशन होता है यहाँ पे कि x की वैल्यू 2 से लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब 2 भी इंक्लूडेड है, तो इसका सोल्यूशन बनना था -∞ टू इस पे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमने 2 को इंक्लूड किया है, ठीक है। सो ये सारे बहुत सारे सोल्यूशन अगले वाले क्वेश्चंस में, चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, मतलब कि बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे। ये बहुत ध्यान से करने वाली ये चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में ये सोल्यूशंस वाला काम आपको यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो ये किया हमने। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसको, फिर भी आपको करेंगे। जैसे कि ये देखो एग्जांपल, 4x + 3 < 6x + 7, इसको सॉल्व कर लिया इन्होंने
जैसे पहले हमने स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया कि दोनों साइड पे 6x को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग 6x ऑन बोथ साइड, तो -6x, यहाँ पे भी -6x, 6x कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया -2x लेस देन 4, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया रूल नंबर 2 पे कि अगर तो नेगेटिव नंबर के साथ आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड पे -2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप -2 के साथ दोनों साइड पे ये देखो डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये सेंटर वाली इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो चेंज होके क्या बनेगी यहाँ पे x ग्रेटर दैन, इसकी वैल्यू क्या आ रही है अभी -2, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा सारा, ठीक है ना, x ग्रेटर दैन -2, ये सोल्यूशन आएगा यहाँ पे, ठीक है जी। सो ये बात आपने इस तरीके से याद रखनी है। और x ग्रेटर दैन -2 पे क्या सोल्यूशन बनाओगे, भी बहुत सारे x ग्रेटर दैन -2 से बड़े नंबर्स, ठीक है। और बेटा जी यहाँ पे जैसे अगर कोई कुछ भी ना मेंशन हो कि रियल नंबर्स में लिखना है कि नेचुरल नंबर में लिखना है, बाय डिफ़ॉल्ट आप मान के चलोगे कि आपने रियल नंबर का सेट ही लेना, बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलोगे कि रियल नंबर का ही लेना, ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो x ग्रेटर दैन -2 है, तो -2 से जो है ग्रेटर वैल्यूज़ को हमने कंसिडर करना है। तो -2 से ग्रेटर वैल्यू, हाँ जी देखो -2 से ग्रेटर वैल्यू यानी कि -2 से ग्रेटर है बट -2 खुद नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है ना, ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं है, ठीक है ना, -2 इंक्लूडेड नहीं है, -2 से ग्रेटर वाले हैं, तो -2 आएगा, -2 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब जहाँ तक मर्जी ले लो, ओपन के क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी जहाँ पे लिख दिया वहाँ पे तो ओपन इंटरवल ही लिखते हैं हमेशा, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी, रूल होता है ये हमारा, ठीक है। और -2 पे क्या लिखोगे, -2 खुद नहीं इंक्लूडेड है, तो इसलिए ओपन इंटरवल। अगर यहाँ पे -2 कुछ इस तरीके ऐसे आ जाता ना, अगर x ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 आता तो इफ़, फिर यहाँ पे लिखना था क्लोज इंटरवल, ये वाला ब्रैकेट वाला -2 इन्फिनिटी, ठीक है, ये लिखना था हमने, ओके। तो इस तरीके से अब आप करोगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये एग्जांपल्स देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कॉपी पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं, हाँ जी। सो इसको सॉल्व करते हैं, एग्जांपल नंबर 4, ठीक है, 5 - 2x/3, ठीक है। तो आपको ये ऑलरेडी आपने बहुत बार ऐसी इक्वेशंस ना सॉल्व की हुई, इक्वेशन सॉल्व की, इन इक्वेशंस नहीं की है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, 5 - 2x/3, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, हाँ जी 6 का एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा x - 30/6, यहाँ पे ये कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर आपको अलजेब्रा सॉल्व करना आता है तो, ठीक है, आपने किया इसको मल्टीप्लाई, x - 30 आ गया, ठीक है, क्या आ गया अब यहाँ पे 10 - 4x, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू x - 30, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हाँ जी x वाले एक साइड पे ले आए, बाकी दूसरी साइड पे करते हैं, ठीक है, -4x - x विच इज़ लेस देन और इक्वल टू -30 एंड यहाँ पे ये लेके जाओगे -10, ठीक है। सो -5x लेस देन और इक्वल टू -40, ठीक है जी। तो हाँ जी दोनों साइड पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे -5 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे ऑलरेडी -5 है, -5 के साथ आपने डिवाइड किया इसको, दोनों साइड पे -5 के साथ आपने डिवाइड किया, बीच वाली इनइक्वालिटी क्या चेंज हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू चेंज होकर ग्रेटर देन और इक्वल टू में बन जाएगा। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसका सोल्यूशन x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दोनों कट कर दो, क्या आ जाएगा 8, तो सोल्यूशन इज़ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जब भी आपने ये सोल्यूशन लिखना तो आपने ये सोल्यूशन ऐसे नहीं लिख के आना, आपने ये दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन, ये x की वैल्यू है ये। तो सोल्यूशन लिखने का मतलब है कि आपने इसको इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आना ही आना है। यहाँ तक लिखोगे तो अगर ये क्वेश्चन मान लो 2 नंबर का आया तो 1 नंबर मिलना, आपको 1 नंबर सोल्यूशन लिखने का मिलता है। तो सोल्यूशन कैसे लिखोगे, तो सोल्यूशन लिखोगे आप, ठीक है, सोल्यूशन सेट बनाना है हमें, सोल्यूशन सेट या इंटरवल की फॉर्म में। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, 8 से बड़े वाले, ठीक है, 8 से बड़े, 8 से बड़े क्या, 8 से बड़ा क्या है ना, मतलब 8 से बड़ा करके आप कितना इन्फिनिटी तक ले लोगे, तो 8 इन्फिनिटी तक, 8 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इन्फिनिटी पे तो आपने वही डालना, ओपन इंटरवल करना, पर इसमें 8 के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है ना, इक्वल टू का मतलब है कि 8 भी इंक्लूडेड है, 8 भी इंक्लूड करना है। अगर 8 को इंक्लूड करना है तो क्लोज इंटरवल,
अगर 8 को इंक्लूड करना है तो क्लोज इंटरवल, अगर यहाँ पे ये होता x ग्रेटर देन 8 तो फिर आपने ऐसे करना था, ओपन इंटरवल। ठीक है, ये लिखने के नंबर होते हैं, ये एक एक नंबर के चीज़ होती है। अगर ये लिख दिया आपने, गलती से भी ये लिख दिया तो बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, सो अच्छे से प्रॉपरली ध्यान देख के करना। ये क्वेश्चन है एग्जांपल 5, इन्होंने कहा कि इसको सॉल्व करो एंड शो द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। आपने इसका सॉल्यूशन नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो हाँ जी, 7x + 3 < 5x + 9, तो सिंपली आप इसको जैसे मर्जी कर सकते हो कि 5x दोनों साइड पे डिवाइड माइनस कर दो, है ना, तब भी हो जाएगा। यहाँ अगर आप वही वाला सेम मेथड करोगे कि 7x 5x को इधर शिफ्ट कर लो तो 2x, ठीक है, 9 - 3 हो जाएगा तो 2x - 6, तो x लेस देन क्या आ गया जी, 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसका सोल्यूशन सेट बनाओगे 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, 3 इंक्लूड नहीं करना है नंबर, ओह सॉरी, x लेस देन 3, x की वैल्यू 3 से लेस है। ठीक है, इसका मतलब क्या आएगी, -इन्फिनिटी से लेके 3 तक ओपन इंटरवल। ठीक है ना, -इन्फिनिटी से लेके 3 तक जाने हैं, 3 से छोटी छोटी वाली वैल्यूज़। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने नंबर लाइन बनानी है इस तरीके से। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर आप कर लो -1 -2 -3 -4, है ना। तो बेटा जी अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब आप ये आ जाए कि -3 x की वैल्यू 3 से लेस है, इसका मतलब कि ये जो मैं अभी आपको डार्क करने लगी हूँ ना, इससे कर लेते हैं। ये मैं अभी आपको जो डार्क कर लेती हूँ, सोल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब ये तो 3 है यहाँ पे, है ना, ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो होंगी 3 से छोटी वाली, वो सारी की सारी वैल्यूज़ इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये तो अप टू सो ऑन, ये तो चलती जाएगी, हमें पता ही नहीं कहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको लिख देना, बना दी हमने यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, कि नंबर लाइन बन गई है। अब ये देखो, अब इसमें एक पॉइंट याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोल्ड कर देना, मतलब थोड़ा डार्क कर देना, पेंसिल के साथ डार्क कर दो आप। ठीक है, कि ये सोल्यूशन सेट है, नंबर लाइन पे हमने सोल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि -इन्फिनिटी 3 से छोटा, बट 3 इंक्लूडेड नहीं है। अगर 3 इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे एक ना सर्कल बनाते हैं, इसको बोलते हैं नॉड, इसको बोलते हैं नॉड। क्या बोलोगे आप, नॉड, एक नॉड बनाते हो। ठीक है ना, एक नॉड बनाते हो, ये सर्कल वाली नॉड होती है। ये तब बनती है जब 3 कोई नंबर जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता। लेट इट बी कि अगर नंबर ऐसे होता कि 3 इंक्लूडेड होता तो ये नॉड को ना हम डार्क कर देते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, इस नॉड को डार्क करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका ये सोल्यूशन सेट बन जाएगा ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, पेपर में ये भी आता है कि नंबर लाइन बनाओ, तो नंबर लाइन ठीक बनी होनी चाहिए। नॉड की जगह पे आपने इसको सर्कल की जगह पे आपने डार्क कर दिया तब भी गलत हो जाएगा। इस पे आपने ओपन इंटरवल की जगह पे क्लोज इंटरवल ले लिया तब भी गलत। तो प्रॉपरली सब कुछ ठीक होगा तो अपने पॉइंट्स का मतलब ठीक रहेगा आपका। ठीक है, सो 3x - 4/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 1/4 - 1। ठीक है, तो शो यहाँ पे भी लिखा है कि शो सोल्यूशन ऑन ग्राफ, ग्राफ पे आपने क्या करना है, सोल्यूशन इसका बनाना है। ओके, इसका तो हाँ जी सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे आप ग्रेटर देन और इक्वल टू इसको सॉल्व कर लोगे। 4 एलसीएम लिया, ठीक है, -4 ऊपर, ये अब आता है आपको सॉल्व करना इतना तो। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू x - 3/4, यहाँ पे जो है ना कटिंग कर देते हैं 1, यहाँ पे 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप तक क्रॉस मल्टीप्लाई 3x - 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू x - 3। ठीक है, इट बिकम्स 6x - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 3। तो इट बिकम्स, यहाँ पे x शिफ्ट करोगे, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया। हाँ जी, सोल्यूशन सेट क्या बनाओगे, सबसे पहले सोल्यूशन सेट। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से बड़ी वाली वैल्यूज, इसका मतलब 1 भी इंक्लूडेड है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इक्वल टू इसका मतलब 1 इज इंक्लूडेड। ठीक है, x जो है वो 1 भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारा का सारा इसका क्या होगा, सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया जिसका सोल्यूशन। इस पर क्लोज इंटरवल लगाना, अगर आपने गलती से भी ओपन कर दिया तो ये गलत पूरा। हाँ जी, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे 1 से बड़े वाले 1 2 3 4
है ना 5, ये आप बनाते हो नंबर लाइन छोटी क्लासेस में। क्या करोगे अब आप नंबर लाइन पे, देखो 1, ठीक है, 1 से बड़ी वैल्यूज़ जितनी मर्जी, इसका मतलब कि नंबर लाइन पे 1 से बड़ी वैल्यूज़ को आप बोल्ड कर दो कि भाई ये सारा का सारा इसका क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। अब 2 सो 1 जाता रहे जहाँ तक मर्जी जा रहा हो, ठीक है। अब सारे तो नहीं लिखोगे अब, ठीक है, थोड़ी सी लिख दी। अब 1 बी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे 1 पे क्या करोगे, ऐसे सर्कल बना के आपने इसको डार्क कर देना, सर्कल बना के इसको डार्क कर देना। डार्क करने का मतलब क्या है कि 1 बी इंक्लूड है, 1 बी इंक्लूडेड है। यहाँ पे देखो मैंने सर्कल बनाया पर यहाँ पे 3 इंक्लूडेड नहीं था, मैंने सर्कल को डार्क नहीं किया, ठीक है। तो ये नॉड है, ये है डार्क डॉट, ये है डार्क डॉट, ठीक है, डार्क डॉट। तो डार्क डॉट कब लगाते हो, व्हेन अ नंबर इज इंक्लूडेड, व्हेन अ नंबर और वैल्यू कह सकते हो इज इंक्लूडेड, जब वो इंक्लूड होती है तब हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए और नंबर लाइन इसको डॉट लगा देते हैं, डार्क डॉट, ठीक है। आपकी बुक पे भी लगा हुआ आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 3 नहीं था तो सर्कल, बिल्कुल कोई नहीं किया, यहाँ पे था तो करके सर्कल कर दिया, डॉट लगा दिया डार्क वाला, ठीक है। तो इस तरीके से ये करोगे आप क्वेश्चंस। इन बातों का आपने ख्याल रखना है, छोटी छोटी बातों का, ओके। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 है, ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम आ गई हमारी यहाँ पे। द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ऑफ 11th इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 48। एक बच्चे के +1 क्लास में फर्स्ट और सेकंड टर्म में 62 और 48 मार्क्स हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही वुड गेट इन द एनुअल एग्जाम टू गेट एन एवरेज ऑफ 60 मार्क्स। अब वो कहते हैं कि तीसरी बार और पेपर हो रहे हैं, वो उसको क्या बोल रहे हो, एनुअल एग्जाम बोल रहे हो। तो वो कहते हैं कि एनुअल एग्जाम में एक बच्चा कितने नंबर ले ताकि उसके एवरेज जो है वो 60 मार्क्स बनने चाहिए एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हो, तीनों नंबर्स को ऐड करके जितने नंबर्स होते हैं उसके साथ डिवाइड कर देते हो। जैसे अब 3 बार पेपर हुए हैं, 62, 48 प्लस लेट इट बी एक्स, है ना, लेट एक्स बी द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन द एनुअल एग्जामिनेशन। डिवाइड किसके साथ करोगे, 3 के साथ। ग्रेटर देन इक्वल टू 60 क्यों लिखा, ठीक है। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि एटलीस्ट वाली कंडीशन बताया ना, कि एटलीस्ट जहाँ पे आ जाए, मतलब कि कम से कम 60 तो होने चाहिए, है ना, उससे ज़्यादा जितने मर्जी, एटलीस्ट 60 नंबर ले ले, 60 मार्क्स ले ले। इसका मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू 60 की इक्वल टू 60 आ जाए, या तो 60 की इक्वल आ जाए, या इससे बड़ा आ जाए, जो मर्जी आ जाए बड़ा, एवरीथिंग एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसको सॉल्व किया बेटा जी, 110 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10, सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दस द स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन द मिनिमम ऑफ 70 मार्क्स टू गेट एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। कि ओवरऑल 60 मार्क्स की एवरेज बनाने के लिए ये एक्स जो है उसके एनुअल एग्ज़ाम वाला जो है उसमें उसको एटलीस्ट 70 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द थिंग, ये हमने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये बात होगी यहाँ पे स्टूडेंट्स। सो टिल नाउ वी हैव डन विद एग्जांपल नंबर 7। सो देखो अब आपका होमवर्क क्या है, 6.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने, फर्स्ट क्वेश्चंस हैं ये वाले सारे, ठीक है, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। इन सभी को सॉल्व करते टाइम आपने इन सब का सोल्यूशन सेट जो है वो ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे मेंशन ही है, यहाँ पे जितना भी है इनका सोल्यूशन सेट जरूर मेंशन करना है। और आपने नंबर लाइन पे वैसे लिखा नहीं हुआ कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, पर फिर भी आप करो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, ताकि आपको पता लग जाए। इसको आपने सोल्यूशन सेट भी लिखना है और नंबर लाइन भी बनानी है इसकी, ठीक है, दोनों चीज़ें लिखनी है आपने। उसके बाद कुछ ये वाले वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी सॉल्व करने की कोशिश करो। देन वी विल डिस्कस इन द लाइव क्लासेस। थैंक यू सो मच।